दोस्तों, अगर आप भी करते हैं इंटरनेट से डाउनलोडिंग तो आपने कभी ना कभी टोरेंट को इस्तेमाल तो किया होगा। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में टोरेंट के ही बारे में बात करने वाले हैं कि टोरेंट टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह काम करती है और इसका इस्तेमाल लीगल है या इनलीगल। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सावत चौधरी और आप देख रहे हैं लासानी टैग। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं रोज़ाना मोबाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, टोरेंट टेक्नोलॉजी पर मूव करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्मल डाउनलोडिंग और नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजी को। तो दोस्तों, हर एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक सर्वर होता है और उस सर्वर में उस वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा होता है। और जब हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमारे सामने जो डाटा निकल के आ रहा होता है वो उसी खास सर्वर से निकल के आ रहा होता है। और जब हम बात करते हैं नॉर्मल डाउनलोडिंग की और किसी भी वेबसाइट से डाउनलोडिंग की, तो जो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग हो रही होती है वो एक्चुअली होता यूँ है कि उस सर्वर से डाटा कॉपी होके हमारे कंप्यूटर में आ रहा होता है और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नेटवर्क बनता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यानी कि हमारा कंप्यूटर एज अ क्लाइंट इस काम कर रहा होता है और वो जो दूसरा कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर काम कर रहा होता है जिससे डाटा निकल के आ रहा होता है। और यहाँ पर एक ड्रॉबैक आता है हमारे सामने इस टेक्नोलॉजी में कि जब हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आने लगती है और हमारा क्लाइंट्स बढ़ने लगते हैं तो हमारे सर्वर को हैवी होना चाहिए। और जब हमारा सर्वर हैवी नहीं होता तो हमारी क्वालिटी को जो अफेक्ट होती है और हमारी स्पीड कम हो सकती है। तो इस जो ड्रॉबैक है इसको ओवरकम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको हम कहते हैं टोरेंट टेक्नोलॉजी। टोरेंट टेक्नोलॉजी में कोई भी एक ख़ास सर्वर नहीं होता। हर एक कंप्यूटर एज़ अ क्लाइंट या एज़ अ सर्वर काम कर रहा होता है और नेट जो डाटा है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर मूव करता है और यहाँ पर वन टू वन नेटवर्क क्रिएट होता जाता है। टोरेंट डाउनलोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोरेंट डाउनलोडिंग भी इसी तरह काम करती है कि एक कंप्यूटर से डाटा अपलोड होता है और दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। और यानी एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर से भी डाटा अपलोड होता है और एक से या एक से ज़्यादा कंप्यूटर में डाटा डाउनलोड हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फ़ाइल की चाहता हूँ कि मैं ये फ़ाइल डाउनलोडिंग के लिए रखूँ टोरेंट पे, तो मैं किसी भी टोरेंट वेबसाइट पे जाऊँगा और जो मेरी फ़ाइल है उसका टोरेंट क्रिएट कर दूँगा। और जब कोई भी बंदा उस वेबसाइट से वो टोरेंट डाउनलोड करेगा उसे अपने टोरेंट क्लाइंट में ओपन करेगा, यानी कि बिट टोरेंट या यू टोरेंट में उसे जब ओपन करेगा तो मेरे कंप्यूटर से डाटा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके कंप्यूटर में डाटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब उसकी 5 या 10% डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके भी जो कंप्यूटर से डाटा अपलोड होगा और जो तीसरा बंदा उसे डाउनलोड कर रहा होगा उसके कंप्यूटर में डाटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो तीसरा बंदा डाउनलोड कर रहा है उस फाइल को, उसके पास जो उसके कंप्यूटर में डाटा जा रहा है वो पहले दोनों बंदों के कंप्यूटर से निकल रहा है, यानी कि कुछ पार्ट पहले बंदे के कंप्यूटर से कुछ दूसरे कंप्यूटर से और वो निकल के जा रहा है तीसरे बंदे के कंप्यूटर में। यानी कि जो टोरेंट डाउनलोडिंग है वो बाय पार्ट्स होती है, यानी कि पार्ट्स में होती है। और जो वो ये सीक्वेंस वाइज नहीं होती। जो डाटा जहाँ से मिलता है, यानी कि एक हम फॉर एग्जांपल एक वीडियो है उसका लास्ट पोर्शन अगर टोरेंट को मिलता है, टोरेंट क्लाइंट को, तो वो लास्ट पोर्शन उठा लेता है। अगर वो उसे मिडल पोर्शन मिलता है तो वो कहीं से तो वो मिडल पोर्शन उठा लेता है। और बाद में जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो उसे ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह जो टोरेंट डाउनलोडिंग है वो काम करती है और इसमें जो नेटवर्क बनता है वो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि हर कंप्यूटर की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और डाटा पीयर टू पीयर यानी कि हर कंप्यूटर में से डाटा निकल रहा होता है, हर कंप्यूटर में डाटा जो है वो डाउनलोड हो रहा होता है और अपलोड हो रहा होता है। तो यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है, यानी कि हर कंप्यूटर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सीडर्स और लीचर्स। सीडर्स का मतलब है अपलोडर्स जो फाइल को अपलोड कर रहे हैं और लीचर्स का मतलब है
सॉरी, लीचर्स का मतलब है डाउनलोडर्स, जो उस वक्त फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टोरेंट वेबसाइट पर विजिट करें तो आप ये देखेंगे कि उसके सामने, फाइल के सामने लिखा होता है सीडर्स और लीचर्स। और आप देखेंगे जितने सीडर्स ज़्यादा होंगे किसी भी फाइल के, उसकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, अगर सीडर्स ज़्यादा हैं और लीचर्स उससे भी ज़्यादा हैं तो फाइल की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। जहाँ पर सीडर्स और लीचर्स की रेशो जो है वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि आप फॉर एग्जांपल देखें, अगर सीडर्स हैं 10,000, सीडर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लीचर्स 50,000 हैं, यानी कि लीचर्स उससे भी ज़्यादा हैं, तो रेशो जो है वो लीचर्स की ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है उसकी फाइल की वो अच्छी नहीं होगी और आपकी डाउनलोडिंग स्लो होगी। आपको लीच सीडर्स सॉरी सीडर्स की जो है वो क्वांटिटी भी देखनी है, और लीचर्स की क्वांटिटी भी देखनी है। लीचर्स की क्वांटिटी हमेशा सीडर से कम होनी चाहिए और रेशो जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि 1:1 या वो 2:1 का उसमें कम्बिनेशन होना चाहिए इन दोनों में। यहाँ पर एक और बात जो आम तौर पर समझी जाती है कि टोरेंट लीगल है या इनलीगल। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि टोरेंट इनलीगल है और ये लीगल बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि टोरेंट इनलीगल कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पायरेसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टोटली पायरेसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि पायरेटेड जो मूवीज़ हैं या गेम्स हैं उन्हें डाउनलोड करने के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन टोटली पायरेटेड फाइल्स को डाउनलोडिंग होने के करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम अगर देख लेते हैं, कोई भी चीज़ वो जो है वो ख़राब नहीं होती या बुरी नहीं होती, लेकिन उसका इस्तेमाल उसे बुरा बना देता है। फॉर एग्जांपल एक आग है, एक बंदा आग को जलाता है अपना खाना पकाने के लिए और दूसरा बंदा उसी आग को लगाता है किसी बंदे का घर जलाने के लिए। तो यहाँ पर आग तो बुरी नहीं, लेकिन जो उसका यूज़ किया गया उसने उसको बुरा बना दिया। तो यही बात है टोरेंट के साथ कि हम लोग टोरेंट का यूज़ पायरेटेड फाइल्स डाउनलोड करने के लिए करते हैं, तो ये यूज़ उसे इनलीगल बना देता है, लेकिन बेसिकली जो टोरेंट टेक्नोलॉजी है वो इनलीगल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो अपनी फ़ाइल्स को अपलोड करती हैं और फैलाने के लिए अपनी फ़ाइल्स को वो टोरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि टोरेंट टेक्नोलॉजी बिल्कुल लीगल है अगर हम इसे लीगली इस्तेमाल करें तो। तो ये थी हमारी वीडियो टोरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद है कि आपको टोरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।